क्या हो गया है चैनलों को, क्या क्या करते हैं यार। ये डॉक्टर नबिया है, इनकी जो है अभी आजकल एक स्टोरी चल रही है टीवी पे। अब इस पे मैं क्यों बात कर रहा हूँ, आई मीन मेरा क्या ताल्लुक है टीवी वगैरह इससे, मैं तो यूट्यूब ही देखता हूँ ना। मामला ये है कि भाई देखो, एक तो रमज़ान चल रहा है, आप कर रहे हो रमज़ान ट्रांसमिशन, और रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर आप किसी के पर्सनल मसले को ऐसे लाके उसका ड्रामा क्रिएट कर रहे हो। मुझे डॉक्टर नबिया के ड्रामे को देख के ना वो याद आ गया, वो नहीं है एक इंडियन लड़की है, वो वड़ा पाव गर्ल जो है, वो कर रही है आजकल वैसा ड्रामा, वो भी यही कर रही है, तो ये नबिया भी यही कर रही है। अब मैं इसको जानता नहीं हूँ, पहली बार इसका नाम सुना है, मैंने देखा भी पहली बार है। मेरे को ये देख के याद आया मेरे मुल्क के बच्चे, ये देख के याद आया मुझे, तारिक जमील साहब ने इनका निकाह पढ़वाया था, तो ये जो है पोस्टें कर रही हैं। टूटा या मेरे ताल्लुक को जो है वो खराबी आई या मेरे शौहर से मुझे अलग करने की जो है वो कोशिश की गई, तो इसके जो जिम्मेदारान है वो भुगतेंगे। जिस शौहर को ये अंदाजा ना हो कि उसकी बीवी का मुकाम क्या है और उसकी बीवी की उसके दिल में कदर क्या होनी चाहिए, और वो सारा ये जो है ना चकला चल रहा है यूट्यूब टीवी पे और पूरे सोशल मीडिया पे, इन्होंने ये चीज़ फैला दी है। अभी मैं अगर जाके सर्च करूंगा ना डॉक्टर नबिया, ये सर्च करूंगा तो ये कुत्ता वायरल हुआ है ये सारे, ये देखो। अब मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन मुझे ये मजबूरन वीडियो बनानी ये तो मैं ही हूँ भाई, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, मुझे नहीं बनानी लेकिन मुझे बनानी पड़ रही है क्योंकि कुछ लोग इस पर तबसरे कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। देखिए मेरी पर्सनल लाइफ पर जो आपकी पर्सनल लाइफ आपने पर्सनल रहने कहाँ दी है, टीवी पे आके आप जो है सब कुछ बता रही हो। आपको चाहिए था आप पर्दा रख लेती ना, पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ छोड़ा नहीं और अब आके रो रही जो है वो तबसरे ना करें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। मैं पहले ही जितना हर्ट हूँ यार, मैं हर्ट हूँ यार, नहीं करो यार, और ले मेरा बच्चा इधर और जितना परेशान हूँ, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को इस पर और जल्दी पर नमक छिड़कना चाहिए। जो भी खवातीन मेरे लिए मेरे हक में भी व्लॉग कर रही हैं, वो मेरे शौहर के हवाले से या उनकी फैमिली के हवाले से भी जो है वो कोई बात ना करें। अबे क्यों, तो ये मसला लाई क्यों है रमजान ट्रांसमिशन में बैठ के। ये देखो ये क्या कर रही है, ये क्लिप देखो तुम लोग, इसकी हफीजा अली की एक्टिंग देखो। मुझे कसम से क्रिंज हुआ था, कसम से मुझे क्रिंज हुआ था ये देख के। मतलब क्रिंज वो नहीं जो तुम टिकटॉकरों को बोलते हो, क्रिंज वो होती है कि शर्मिंदगी अपने आप में महसूस होने लग जाए इस इंसान को ऐसी हरकतें करते देख के। ये देखो, क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होगी। हाथ रखे इसके सर पे, आप खड़े हो, आपके सर पे हाथ रखे। बिल्कुल बीवियां शक करती है, तुम क्या बात करी हो अपनी? इनकी बीवी भी करती होगी, मोहब्बत की निशानी होती है। अबे उसको क्यों तोड़ा, उसका क्या लेना देना, उसकी बीवी करती ना हो भले फिर। अच्छा ये ना इनकी फिर एक ऑडियो लीक हुई थी ये ब्रेक के टाइम की, ये चेक करो। हिंट मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे, कैसी मेरी बज रही है। आज की ये भी वायरल ही निकली। ये देखो, बस थोड़ी सी रोना शुरू हुई, वो दिमाग की बातें जो रोना शुरू हुई तो अच्छा है ना, चलने दो। मैं भाई ये बताना चाह रहा हूँ फिजा बाजी, ये 2012 नहीं चल रहा है, सही है, सोशल मीडिया का दौर है, नहीं करो ये ड्रामेबाजियाँ। आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करने के चक्कर में अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर रही हो आप। हाँ, आपको वैसी रेटिंग्स नहीं मिल रही जैसा आप चाह रही हो, लेकिन आपको पता है कि जो टीवी देखने वाली खवातीन होती हैं वो कितना सेंसिटिव और कितना कह लो फील करती हैं इन सब चीज़ों को, लिटरल लेती हैं। उनको नहीं पता होता कि ये सब फेक हो रहा है, तो आप काइंड ऑफ उनके जज्बातों के साथ खेल रहे हो, समझ आई, मैनिपुलेशन कर रहे हो फेक करके, ये गलत बात है। और रमजानों में यार जो पहले एक बंदे ने वो जो पहली पिछले दफा रमजान में उसके साथ बनी थी, वो भी सारी मेरे पे आ गई थी, तुलसी वाली पड़ गई थी, पकड़ के ला रही है पिज़्ज़ा, कह रही है हाँ अच्छा आइडिया। अच्छा सुने, मजे की बात, सबसे बड़े मजे की बात, नदीम साहब वो पता है क्या है? नदीम साहब सबसे बड़ी बात, नबीहा से कल उनकी पहली मुलाकात थी, कल उनकी पहली मुलाकात थी कि नहीं जानते थे? हंसने यार, ये बिल्कुल हमारी तरह कर रहे हैं यार, जैसे मैं जो है अभी ये फहद के साथ कंट्रोवर्सी करके फिर पीछे जो उससे मिलने चला गया था, ये तो मेरी वाली हरकतें कर रहे हैं यार, ये नहीं करना चाहिए, गलत बात है। रमजानों में तो नहीं करो ना। की आवाज बन के खड़ी उसको घर से निकाल दिया। क्या बोल रही है ये? इस जैसी औरत, कामयाब औरत जो माशरे में लोगों की आवाज बन के खड़ी, उसको घर से निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? या अल्लाह, या अल्लाह, अभी हम ट्रांसमिशन खत्म, ये मेरे मुल्क की बच्चियां करेंगे यहाँ पे, मगर हमने भाईजान को बुलाया है। आप भाईजान को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? नहीं बुलाना चाहिए भाईजान को, बिल्कुल भी नहीं बुलाना चाहिए। भाईजान को बोलोगे भाई हो गई है रेटिंग, अब घर बैठ जाओ, जो होना था ना पहले करना चाहिए था। ये बात करेंगे हम उनसे, हम घर जाके भी बात करेंगे, इधर भी आके बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल सारी दुनिया देखेगी, हमको छुप के नहीं बात करेंगे, ओपन बात करेंगे। क्यों देखेगी सारी दुनिया? किसी और की पर्सनल लाइफ है यार, उसको पर्सनल रहने दो ना। और ये भाई
तेरे को क्या होश वोश नहीं है? क्या कर रही हो यार? हैं? अपनी पर्सनल लाइफ का इस तरह तमाशा बना के रखा हुआ है यार। अले ले मेरा बच्चा। ऐसे उछाला है इसने, पकड़ा कैसे? यूं यूं पकड़ा है बे? अबे इतनी बड़ी खातून है वो। सुनो, तुम्हारा बीवी है, तुम्हारे साथ कर, तुम अकेली नहीं हो के? तुम्हारा घर खराब होना, मेरी जिंदगी कोई इतनी। यही अगर मैं करता अभी किसी औरत के साथ, मुझे तो पत्थर मार मार के मार देते। यार ये क्या बात हुई? औरत करे तो ठीक है, यही अगर मैं इस तरह दिलासा दूं औरत को, अरे मेरा बच्चा है, मेरे को चंपे मारेगी यार, और ये तो गलत बात है। आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जब वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? अरे ले ये बाकी ना कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए। ये बात की ना, अरे क्यों? ये देखो इसके ये प्रोसेस भी नहीं कर पा रही, वो बोल क्या रही है, ये देखो। नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जब वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? ये बाकी ना नहीं क्यों? ये अबे क्या बात की है? एकदम से इसको याद आया अबे, हाँ ये रिएक्शन नहीं। कोई स्टैंप लगा के तुम्हारी जात पे ऐसे चला जाए, तो भाग के दिखाए भाईजान, आपको मैं छोड़ूंगी नहीं। अगर आपने कुछ कोई तकलीफ दी ना, ये आपने रील देखी तो आप गौर से देखिएगा। रील रमजान ट्रांसमिशन में रील चल रही है भाई। समझ जाओ यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके लिए हो रहा है। मैं तो यहाँ पे कोई वो शर्लॉक बना हुआ हूँ नहीं कि मैं तुम लोगों को जो है सबूत देता फिरूं। मैं तो एंजॉय करने बैठा हूँ, मुझे तो मजा आ रहा है ये सब देख के। भाई ये क्या ड्रामेबाजियाँ चल रही हैं, मुझे तो मजा आ रहा है, सीधी बात है। मैं यहाँ पे कोई बताने नहीं बैठा, क्योंकि अंधा भी बता देगा ये फेक है। भाई क्या हो गया? अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी इस चीज पे राय लेने आओ ना कि ये फेक है या नहीं है, भाई लानत तो शक्ल पे तुम्हारी। सही है, जाओ जाके तुम लोग फिर ड्रामे देखो यार भाई के। मैं पूरे पाकिस्तान के साथ खड़ी हूँ, नबिया के साथ खड़ी हूँ। डॉक्टर साहब आप भी खड़े हैं? जी बिल्कुल जी सर। आप हाथ रखे डॉक्टर साहब तो बैठे हैं। सर पे, आप खड़े हो, आपके सर पे हाथ रखे। छोटी बहन है जी, बिल्कुल इनके लिए खड़े हैं। और ये मेरी छोटी बहन, मैं मोहम्मद आजम। नहीं यार, बहुत गलत है। अबे चुप कर, बस कर दे। और कुछ नहीं था, मैं ये जहनी टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत गलत हो गया, आप नहीं समझ रहे। औरत अभी शादी हुई है। मुझे भी बुलाए ना यार, मैं भी दिलासा देना चाहता हूँ। नहीं, हम सब इनके साथ हैं। ये बात तो कहीं ना कहीं साथ नहीं है, सब साथ हैं। नहीं यार, मेरी बात सुनो। 100% साथ हैं। ओए मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा, अरे बड़ा ही अफसोस है मुझे ये देखकर कि जिसकी खातिर मैंने इतनी एफर्ट्स की, जिससे मैंने इतनी मोहब्बत की, जिससे मैंने इतना प्यार किया, वो सोशल मीडिया पे रोजाना वीडियोस बना बना के अपलोड कर रहा है। ओ भाई, वो तो मेरा काम है, मैं करूंगा यार। ये क्या बात हुई? नहीं कर सकता, गलत बात है। ऐसे क्यों मुझे आप, तो मैं कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ। लेकिन मुझसे आकर बात नहीं कर रहा। मैं रेडी हूँ यार, मैं रेडी हूँ। आप डीएम का रिप्लाई तो करो, मैं अभी करता हूँ आपको। मैं कहाँ गया आपका डीएम का रिप्लाई? अबे जवाब ही नहीं दे रही। मुझे नहीं बता रहा या मुझसे नहीं पूछा जा रहा, बल्कि व्यूज के लिए जो है वो रोजाना वीडियोस अपलोड हो रही हैं। अब देखो, घर भी तो चलाना है ना, और अब तो बिजनेस भी है, वो भी चलाना है। जाहिर सी बात है, इतना कुछ करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना मुझे। आई होप यू अंडरस्टैंड यार। हमारा भले रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो समझ आना चाहिए ना कि भाई मेरी रोजी और रोटी यही है, तो मुझे यहाँ पे आके वीडियोस बनानी पड़ेंगी डेली। वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा Thank काम you. कर रहे हैं आप। Thank you. करते रहें, थैंक यू। लेकिन एक बात याद रखिएगा, मकाफाते अमल टाले नहीं जाते। नहीं टाले जाते। अब देख लो, बदला ब्रदर को देख लो, उसका मकाफाते अनल हो गया था। ये याद रखिएगा कि मकाफाते अमल जो है ना, ये टलता नहीं है। कोई किसी का जीना हराम करता है तो उसका मरना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह आपका भला करे। थैंक यू। और गंद उछालें, सलामत रहें। थैंक यू। जुल्म भी करते हैं और मानते भी नहीं। अबे क्या कर दिया मैंने? हैं? तकलीफ भी देते हैं और कहते हैं कि माफी भी मांगो। अरे मेरा बच्चा इधर आओ, तुम्हें गोद में उछालूं। अरे मेरा बच्चा इधर आओ, तुम्हें यूं यूं उठाता हूँ। हैं? अरे मेरा बच्चा है। अबे इतना क्रिंज हुआ ना मुझे वो देख के, कसम से। अल्लाह बहुत बड़ा है, हाँ अल्लाह इंसाफ करेगा। बिल्कुल। ये क्या हो रहा है? की अपनी जगह है। मैंने तो कभी माँ की जगह को भी जो है वो गलत नहीं डॉक्टर की। माँ की नबिया, डॉक्टर नबिया का घर टूट गया। ये केएमसी वाले ना, ये यही करते हैं भाई। ये केएमसी वालों गलत करते हैं, केएमसी वाले भाई। मतलब अगर किसी ने इलीगल घर बनाया हुआ है तो आप तोड़ के चले जाओगे? ये क्या, आप कोई नोटिस वोटिस तो भेजो। घर तोड़ दिया आपने उसका। है वो गलत नहीं कहा। मेरी तो माँ नहीं है, मैंने हमेशा अपनी सास को ही जो है वो अपनी माँ की जगह दी है, हमेशा खिदमत। अबे नहीं भाई, ये नहीं मानते। क्या हो गया? अगर तू अपनी सास को अपनी माँ मान लेगी तो शौहर तो तेरा भाई हो गया। ये रिश्तों में क्या तुम जो है करवा रही हो? हैं? बैंक ब्रो सिस्टम। आपने हमेशा हमारे मैंने तो फैमिली रोटियां के भी लिए बनाई हैं, बोला। मैंने तो बर्तन भी धोए हैं, मैंने तो सफाइयां भी की हैं, मैं तो सारी चीजें की हैं। कोई एक मेरा घंटा काम ऐसा बता दें कि जो मैंने नहीं किया, सिर्फ अपने ये शौहर की ये- मोहब्बत। यहाँ पे ये सफाई नहीं की इसने, झूठ बोल ली है। ये जाले नहीं साफ किया, अभी भी जाले दिख रहे हैं मुझे। में और खुशी में कि मेरा शौहर जो है वो मुझसे खुश रहे, मेरे शौहर को जो है वो मेरा एहसास रहे कि मैं कैसी बीवी हूँ। मैंने तो अपना काम काज कम करके जो है वो अपने घर को ज्यादा
टाइम दिया तो मुझे ये भी सुनना पड़ा कि तुम घर में क्यों बैठी रहती हो। जाहिर सी बात है, बाहर जाओ ना, कलर वलर की थोड़ी दिहाड़ियाँ विहाड़ियाँ पकड़ो। सही बोला है। मैं जीना चाहती थी लाइफ, तो क्या अभी मर गई है? मुझे फैमिली लाइफ चाहिए थी, मुझे शौहर चाहिए। तो यहाँ क्यों बैठी हुई है? घर चले जाना, यहाँ के शौहर मांग रही है। मुझे उसका प्यार चाहिए था, उसका साथ चाहिए था। मेरे पास लाइमलाइट थी, मेरे पास पैसा था, मेरे पास शोहरत थी, मुझे किसी चीज की अब नहीं है। जरूरत नहीं थी। एक कमी थी मेरी जिंदगी में कि मैं समझती थी कि मर्द जो एक कमी थी मेरी जिंदगी में, टीआरपी की, वो आज आप लोगों ने पूरी कर दी। अरे मेरा बच्चा आया है, वो जब उसका नाम आपके साथ जुड़ता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, आप ज्यादा पावरफुल हो जाते मेरा तो शौहर ही नहीं है, तो मैं क्या ताकतवर नहीं हुआ? मैं कमजोर हो गया। हैं। लेकिन मुझे नहीं एहसास था इस चीज का कि मैं यहाँ पर गलत साबित हो जाऊंगी। मुझे नहीं एहसास था इस चीज का कि जिस शौहर को मैं अपने साथ, जिसके नाम के लिए जो है वो मैं इतनी एफर्ट्स कर रही हूँ, वही नाम जो है वो कल को मैं क्या एफर्ट की है तूने? है क्या एफर्ट की है? शटरिंग बांध के तूने छत डाली है अपने घर की, क्या किया तूने? है क्या एफर्ट कर लिया? मेरे लिए सिर्फ उसके घर वालों की वजह से जो है वो मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे देखिए, अगर उसकी शादी कहीं और करनी थी या आपने कहीं और कुछ देख रखा था तो भाई आपने डॉक्टर ने तो आपने तारिक जमील को क्यों बुलाया इस निकाह में? है बिला वजह आपने इतनी अच्छी वीडियो बनवा दी तारिक जमील साहब की, है वो आगे दुआएं कर रहे थे, हाँ मेरे मुल्क के बच्चियों। नहीं बिल्कुल नहीं, आपने ऐसा कोई टफ डिसीजन नहीं लिया। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ, मेरा अपना दिमाग है, मैं तो लोगों को मतलब डील भी अपने माइंड के मुताबिक करती हूँ कि मैं कम पेशेंट। आप माहिर नफ्सियात होके इतना नफ्सियाती बातें कर रही हो यहाँ बैठ गए, और इतनी नफ्सियाती ओवर एक्टिंग की दुकान को आप जज नहीं कर पा रही कि वो उसको समझा नहीं सकती आप? लाइक क्यों कर दी मैंने? देखती हूँ कि भाई मेरा स्ट्रेस और डिप्रेशन लेवल ना बढ़े। बात सुने, मेरे नफ्सियात जो होते हैं ना, पत्थर के दिल के नहीं, आपका दिल पत्थर का है। अबे उसने क्या बोला? उस पर क्यों चढ़ ली है? पत्थर है आपका दिल क्या? क्या आपको कोई तकलीफ दे, कोई चोट लगा, आपको नहीं होगी क्या? ज्यादा होती है, हम ज्यादा हसास होते हैं, ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओए मेरा बच्चा, मेरा माइक दब गया, माइक आवाज नहीं आई, दोबारा रीटेक। तुम्हारा मीडिया तुम्हारे साथ करो, तुम अकेली नहीं हो के। हाँ मीडिया तो यहीं खड़ा है, टीआरपी चाहिए। तुम्हारा घर खराब होना तो तुम्हारे घर जो खराब करेगा ना, तुम्हारा घर जो खराब करेगा ना, उससे हम धुलवाएंगे भी, देखना। उसको एक बंदे को साथ देना पड़ेगा। घबराना नहीं है तुमने, देंगे साहब। तुमने किसी भी किस्म की मदद की जरूरत है, मैं खड़ी हूँ, ये चैनल खड़ा है, मैं भी खड़ा हूँ भाई। 24 खड़ा है, सब मेरी जिंदगी कोई इतनी आम नहीं है कि कोई भी आए अपना नाम दे और फिर जब वो भाग जाए। मैं भागने नहीं दूंगी। नहीं, क्यों? बिल्कुल नहीं भागने देगी ये बाकी ना। हाँ अच्छा, ये क्या है? हेड मुझे बोलने नहीं दे रहे, आगे आए जा रहे। ये वही ऑडियो आ गई। यहाँ हर खाना मोहब्बत से बनता है। अच्छा ये क्या हो रहा है? जो माशरे में इस जैसी औरत, कामयाब औरत जो माशरे में लोगों की आवाज बन जो मासूम है के खड़ी, उसको घर से निकाल दिया। हाँ ना, ये कोई बात हुई? वापस लो घर में। या अल्लाह, या अल्लाह, अभी हम ट्रांसमिशन ये मेरे मुल्क की बच्ची खत्म करेंगे यहाँ पे, मगर हमने भाईजान को बुलाया है। आप भाईजान को बुलाना चाहिए कि नहीं? नहीं बुलाना चाहिए बिल्कुल भी, भाईजान बस वहीं रहे। बुलाना चाहिए, बल्कि हमें भी बुलाना चाहिए। बात करेंगे हम उनसे, सवाल घर जाके भी बात करेंगे, इधर भी आके बात करेंगे। बिल्कुल ऐसा होगा, बिल्कुल सारी दुनिया देखेगी। हमको छुप के नहीं बात करेंगे, ओपन बात करेंगे, कैमरे के सामने बात घर नहीं करेंगे। खराब हाँ ना, टीआरपी भी तो चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे, मजाक नहीं है, कोई शादी करे धूमधाम, मजाक थोड़ी है ऐसे बैठना घंटों घंटों ट्रांसमिशन में। कंटेंट चाहिए होता है। पूरी दुनिया में एक औरत के ऊपर अपना स्टैंप लगाया और फिर मुंह उठा के चला जाए, उसको घर से निकाल दे। तारिक जमील साहब को बुलाया था आपने निकाह में, कैसे आप कर सकते हो ये हरकत? केस स्टडी बनाएंगे, इसे एक मॉडल बनाकर पेश करेंगे कि अगर मॉडल बनाओगे तुम? हैं मेरे मुल्क की बच्चियों को मॉडल तेरी बहन, तेरे मुंह पे बटवा खींच के मारू मैं साले। मॉडल बनाएगा तू? किसी घर की औरत को तू मॉडल बनाएगा? इस तरह खराब हो तो हम ठीक भी किया जा सकते हैं, गुफ्तगू भी हो सकती है, डायलॉग और मुकालमा भी हो सकता है, और दोबारा घर जुड़ भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ जुड़ जाते हैं, बस एक मिस्त्री पकड़ना पड़ेगा। प्यार से बात मैं नहीं करूंगी, प्यार से बात घर से क्यों निकाला? चलिए ऐसा भी चाहिए। मैं तो आग लगा दूंगी, मैं तो उसको फेटेलिटी मार दूंगी ना, कि एक जो है वो सख्ती करे और एक जो है आराम से बात करे, ताकि अच्छे मामला हल हो सके। हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसके तहत ओपनली बात करेंगे, ताकि सारा मीडिया भी सुने, एक कमेटी बैठेगी, लोग भी हमें सुने। और हर घर में जहां इस तरह का रवैया रखा जा रहा है बीवी के साथ, एक औरत के साथ, हम उन सब की आवाज बनेगी इंशाल्लाह ताला। पूरी कोशिश होगी कि दोबारा आइंदा किसी जगह भी हो, आइंदा हम उन लोगों को लिए आवाज उठाएं। डॉक्टर साहब मेरे भी शौहर ने मुझे तलाक दे दी है, क्या आप मेरे लिए खड़े होंगे? आएंगे जो बोल नहीं सकते फिजा, जिनकी आवाज नहीं, जो मीडिया पे नहीं आ सकते, जिनके सामने कैमरा नहीं है, जिनके साथ मीडिया नहीं है, हम उनके लिए भी इंशाल्लाह बात करेंगे। और ये एक सिंबॉलिक केस, जी ये केस है, ये है कौन? अबे तू है कौन? है बीच में क्यों बोल रही है? तेरा डायलॉग है बीच में, फालतू में खराब कर दी वीडियो। अच्छा ये क्या पर एक वीडियो बना के मैंने अपने पेज पर एक वीडियो बना के लगाई कि ये मेरा एक पर्सनल नहीं बनाई है, बहुत सारी बनाई है। का मैटर है, मैं इसको सॉर्ट आउट कर रही हूँ, ये हो जाएगा, आप लोग परेशान नहीं हो। हमें होना भी नहीं है, आप पब्लिक में लाई क्यों? जब बंदा बहुत तकलीफ में होता है, अजियत में होता है, तो वो रो पड़ता है, और एक आंसू ही होते हैं इंसान के पास जो वो बहा देता है। अब एक ऑडियो आई है
नहीं बहाने को बहुत कुछ है इंसान के पास। ये तरीकेकार नहीं है। अभी तो ये आपके शो के बाद ये जब जिंदगी इतनी मामूली नहीं है कि कोई भी चुटकी बजा के ऐसा खराब कर दे। ये तरीकेकार नहीं है। अभी तो ये आपके शो के बाद जो तमाशा लगना है पूरे मीडिया में और जो उधर से जो मतलब तुम्हें पता था कि ये वायरल तो होना है, वो खबरें आनी है और चीजें आनी है और मामला तो नहीं, फिर ये तमाशा जो है वो संभाला नहीं जाना। ये तो अभी जो है वो चीजें शुरू हो गई है। लेकिन आप मुझे बताएं मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैं इतनी पढ़ी लिखी होकर भी अगर जो है वो चुप करके सब कुछ सहती रहूं तो फिर उन बहन बेटियों का क्या? मैं इतनी पढ़ी लिखी होके गवारों की तरह यहाँ आके फेक ड्रामा फेक एक्टिंग कर रही हूँ, तो मेरे पढ़े लिखे और जाहिल औरत में क्या फर्क है? होगा जो चुप करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं। अब मेरी तरह बहादुरी करनी पड़ेगी, आना पड़ेगा मैदान में, चाहे मेरी गर्दन ही क्यों ना काट दें, मुझे कौन सा मैदान में आना पड़ेगा? गोली मार दें, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन गोली, ये क्या बात हुई भाई? जहनी टॉर्चर से बड़ा टॉर्चर जो है वो कोई नहीं है। आपका ये वजन जो कम है ये जहनी टॉर्चर है। यही तो समझ गए। पल जहनी चुप।